शिवाय दोस्तों। 4 जुलाई को सावन माह का आखिरी सोमवार है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद रहेगी जिन्होंने सावन के सोमवार के व्रत तो किए हैं, लेकिन सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए भोलेनाथ के पूजन की सारी सामग्री के साथ संपूर्ण पूजा विधि लेकर के आई हूँ, जिससे आपके बाकी के जो सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पाए थे, तो इस सोमवार को मेरे बताए अनुसार पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आज की इस वीडियो के अनुसार पूजा करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने 2 थाली तैयार करी है। इन 2 थालियों में जो जो सामग्री मैंने रखी है, वह सभी सामग्रियाँ आपके दैनिक जीवन के सभी कष्टों को हरने वाली है। हर एक चीज़ का यहाँ अलग अलग फल प्राप्त होता है। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, हम श्रद्धा से कुछ भी चढ़ाएं वह सब स्वीकार करते हैं। यहाँ हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि पूजा की थाली में शंख, तुलसी और केतकी के फूल ना रखें। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा की थाली में मैंने पंचामृत के लिए घी, दूध, दही, शक्कर, शहद और गंगाजल लिया है। 2 दीपक तैयार करके रखें। एक दीपक तिल्ली के तेल का है और दूसरा दीपक गाय के घी का है। एक कटोरी में मैंने यहाँ भीमसेनी कपूर, गूगल और लोबान आदि रखे और एक डिब्बे में लाल चंदन रखा है। अब यहाँ देखो, मैंने बेलपत्र को भी धो करके साफ करके राम नाम लिख करके रख लिए हैं। देखो, राम नाम के शब्द से तो पत्थर भी पानी में तैर गए थे। ये तो हमारा जीवन है, इसमें जो भी कष्ट होंगे हम हमारे जीवन से कष्ट मुक्त हो जाएंगे यदि हम बेलपत्र पर राम शब्द लिख करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को राम जी अति प्रिय हैं। दूसरी पूजन की थाली में मैंने साबुत अक्षत, रोली, मोली, माँ पार्वती का श्रृंगार जिसमें मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर लिया है। सफ़ेद और काले तिल प्रसाद के लिए यहाँ दाख लिए हैं मैंने। यहाँ हम चाहे तो कोई भी सफ़ेद मिठाई भी रख सकते हैं या घर की बनी हुई कोई भी चीज़ रख सकते हैं। यहाँ मैंने गेहूँ और जौ के दाने लिए हैं, जो कि वो भी साबुत है। हरे मूंग लिए हैं, वो भी मैंने यहाँ साबुत रखे हैं। चना दाल, मसूर दाल लिए और एक डिब्बे के अंदर मैंने बिल की बबूत बना के रखी है। एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, तो उनके बताए अनुसार मैंने बेल की बबूत बना रखी है। और बबूत भोलेनाथ को अति प्रिय है और बेल की बबूत चढ़ाने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को बेल का फल, बेल के पत्ते, ये सब अत्यधिक प्रिय है। यहाँ मैंने शमी पत्र, पीला चंदन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जनेऊ, सुपारी, दक्षिणा, केसर, गुड़ आदि सामग्री भी रखी है। अब पूजन विधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ मैंने दोनों दीपक में राई, लौंग, काले तिल, इलायची, कपूर, गूगल, चावल के दाने डाल लिए हैं और गुलाब के पंखुड़ियों से आसन देकर के दीपक को जला दिया है। उसके बाद एक हाथ में गुलाब की पंखुड़ियाँ, बेलपत्र, चंदन, अक्षत और दक्षिणा और जल लेकर के सोमवार के पूजन का संकल्प लेकर के गणेश जी के चरणों में छोड़ दिया है। यदि आपके पास भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए गुलाब जल नहीं है, तो इस प्रकार से आप गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ करके सादा जल में मिला लें, तो वो गुलाब जल की गिनती में माना जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने गुलाब जल में बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ करके पानी में डाल दी और साथ ही मैंने यहाँ दूध में भी डाल दिए। अब थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ दही में ऐड किया है पंचामृत बनाने के लिए। तो यहाँ देखो, इसमें मैंने गंगा जल भी मिलाया है और मैंने इसमें घी, शक्कर और शहद भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने मिलाया है इसके अंदर। जब हम पंचामृत बनाते हैं तो देखो ना, इसमें दूध की मात्रा कम रखते हैं और दही की मात्रा थोड़ी
ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले देखो हम शिव भगवान को स्नान कराने के लिए भगवान भोलेनाथ के बाईं तरफ और दाईं तरफ कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा करेंगे और बीच में माता अशोक सुंदरी होती है तो वहाँ जल से स्नान कराएंगे। फिर चारों तरफ स्नान करवा के माँ पार्वती को फिर उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर जल से स्नान कराने के साथ साथ हम जो नाग देवता हैं इनको भी हम साथ के साथ स्नान करवाएंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जो दूध था जिसमें मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली है उससे सबसे पहले गणेश जी को और फिर कार्तिकेय जी को फिर माँ अशोक सुंदरी को फिर पार्वती माता को और फिर भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। इस तरीके से दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। देखो इस दूध के अंदर भी मैंने थोड़ी सी शक्कर मिला रखी है। तो इससे के बाद मैंने यहाँ पर जल से स्नान कराया है। हम जो भी चीज़ भोलेनाथ को अर्पित करेंगे जैसे दूध करा चाहे दही घी शहद शक्कर जो भी हम अर्पित करते हैं तो बारी बारी से तो उसके बाद शुद्धोदक स्नान अवश्य कराएं। अब इसके बाद देखो मैं यहाँ पर जो मैंने पंचामृत बना रखा था अब उस पंचामृत से मैं भोलेनाथ का स्नान कराऊंगी। देखिए मेरे पास ये शिवलिंग है, ये नर्मदेश्वर है। अब यहाँ पर देखो मैंने पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का स्नान करवा दिया है। पंचामृत के अंदर मैंने आपको सभी सामग्री बताई है कि इसके अंदर दूध कम मात्रा में फिर ज़्यादा मात्रा में दही घी शक्कर और शहद है। तो यहाँ मैंने देखो पंचामृत से डायरेक्ट स्नान करा दिया है। आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को एक एक करके भी आप सबसे स्नान करवाएं और फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराएं। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और जिस वक्त आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हो तो उस वक्त आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस तरीके से आप जाप करके ही भगवान को शुद्ध जल से और बाकी पंचामृत से अभिषेक करवाएं। देखिए मैंने यहाँ भगवान भोलेनाथ को अब स्वच्छ और साफ कपड़े से साफ कर लिया है और इनको मैंने अच्छे से सुखा लिया है। भगवान को जब हम स्नान करते हैं खुद भी तो नहाने के बाद देखो हम खुद को अपने को तौलिए से साफ करते हैं, वैसे मैंने यहाँ भगवान भोलेनाथ को भी देखो स्नान करवाने के बाद शुद्ध स्वच्छ कपड़े से साफ किया है। और यहाँ मैंने देखो चावल का छोटा सा आसन दिया है, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी है और उस पर भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर दिया है। अब इन्हीं के पास मैंने नंदी महाराज को भी जल से स्नान करवा करके उनके पास में इनको स्थापित कर दूंगी। तो भगवान नंदी को भी देखो मैंने भगवान भोलेनाथ की शरण में रख दिया है। साथ ही अब मैंने गजानन गणेश जी महाराज को भी जल चढ़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गणेश जी को जल बाद में चढ़ा रही हूँ। देखो शिवलिंग के अंदर पूरा परिवार होता है तो मैंने जब शिवलिंग के दाईं तरफ और बाईं तरफ डाला था जल तो देखो वहाँ पर बाईं तरफ गणेश जी और दाईं तरफ और बाईं और दाईं तरफ गणेश जी और कार्तिकेय जी है तो मैंने वहाँ स्नान करा दिया इनको। अब मैं सबको देखो चंदन से तिलक करूँगी। मैंने राम जी को भी यहाँ करा तिलक और ये मैंने खाटू श्याम जी की जो तस्वीर है उसमें उनको मैंने तिलक करा। अब यहाँ मैंने गणेश जी को और साथ ही में देखो मैंने कार्तिकेय जी को भी देखो चंदन से तिलक कर दिया है। अब मैंने इन दोनों को तिलक करने के बाद त्रिपुंड से मैं तीनों अंगुलियों में मतलब अपनी तीनों अंगुलियों में तिलक लेकर के भगवान भोलेनाथ के त्रिपुंड बनाऊंगी। अब त्रिपुंड बनाने के बाद देखिए मैं ऊपर भगवान शिव के जहाँ पे चंद्रमा विराजित होता है देखो वहाँ पर भी मैंने भगवान के चंदन लगाया है। साथ ही मैंने नागराज को भी नाग देवताओं को भी लगाया है और नंदी महाराज के साथ साथ मैंने त्रिशूल और डमरू को भी तिलक किया है। और जो मेरे यहाँ पे जल का लोटा था उस पर मैंने माँ गंगा का नाम लिखा है जिससे कि ये जल और भी पवित्र हो जाए। इस जल के अंदर गंगा जल भरा है तो मैंने यहाँ पर गंगा लिखा है। अब यहाँ पर देखो मैं भगवान को गणेश जी को और भोलेनाथ को सबको मोली चढ़ाऊंगी। देखिए मैंने गजानन गणेश जी महाराज को चढ़ा दी है। अब इसके बाद में राम भगवान को और भोलेनाथ को भी देखो मोली अर्पित करूंगी। मोली अर्पित करने के बाद में यहाँ पर देखो इस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ को भी देखो मोली अर्पित कर दें। और मैंने देखो यहाँ पर माँ पार्वती जी के लिए और माँ अशोक सुंदरी के लिए जो माँ अशोक सुंदरी का बीच में स्थान होता है यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया। और भगवान की जो ये जलाधारी होती है यहीं पर माँ पार्वती का भी स्थान होता है तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखो रोली से तिलक कर दिया है। रोली से तिलक करके फिर देखो अब मैं यहाँ पर
भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करूंगी। देखो जनेऊ को मैंने पहले सीधा कर लिया है खोल करके, और जनेऊ को मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं चढ़ाऊंगी, पहले इसको जल से स्वच्छ करूंगी, शुद्ध जल से इस पे को छींटे दे करके। इसके बाद इस पर मैं देखो वो जो चंदन होता है, चंदन से तिलक करूंगी। कभी भी देखो जब आप भगवान को जनेऊ चढ़ाते हैं तो इसको ऐसे ही सफ़ेद रंग से ना चढ़ाएं, उस पर आप चंदन से तिलक अवश्य करें और एक बार उसको स्वच्छ जल से स्नान अवश्य करवा ले जनेऊ को। तो यहाँ पर देखो मैं अब जनेऊ को मैंने चंदन से तिलक कर लिया है और इसको मैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करूँगी। इस तरीके से मैंने भगवान भोलेनाथ के जनेऊ अर्पित कर दिए और इसके बाद में भगवान के भोलेनाथ के देखो अब मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ को जो मैंने बिल की भभूत बना रखी है वो भभूत मैंने भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दी है। भगवान को भभूत अर्पित करने के बाद में सभी सामग्रियों को बारी बारी से चढ़ाऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ पर जो चावल यानी कि अक्षत चढ़ा रही जो गजानन गणेश जी महाराज को मैंने अर्पित कर दिए, राम भगवान के अर्पित कर दिए, खाटू श्याम जी के भी देखो मैंने अक्षत अर्पित कर दिए, गणेश जी के भी और माँ अशोक सुंदरी के, नंदी महाराज के, गंगा जल के लोटे में सब में मैंने यहाँ पर अक्षत को अर्पित कर दिया है। और यहाँ मैंने 11 अक्षत अलग से गिन करके रख रखे हैं। तो ये 11 अक्षत हैं, इनको मैंने भोलेनाथ को अर्पित किया है। कि देखो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो सोमवार के व्रत तो किए हैं, लेकिन जिन लोगों के अगर व्रत में पूजा करना छूट गया है तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी पूजा है। इस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करके बाकी जो छूटे हुए सोमवार हैं उनका भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 11 जो गिन के रख रखे, तो 11 जो भी देखो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। यहाँ पे देखो जो जो पूजन सामग्री मैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रही हूँ सबका यहाँ अलग अलग फल मिलता है और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप भगवान को जब ये जो भी सामग्री अर्पित करें तो अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ को अर्पित करें। देखो मैंने यहाँ जो अर्पित कर दी। इसी के बाद मैंने 11 गेहूं के दाने हैं, साबुत गेहूं के दाने, वो भी गिन के रख रखे थे मैंने पहले ही। तो वो भी देखो मैंने भगवान के मनोकामना बोल करके अपने मस्तिष्क लगा के अपनी मनोकामना बोल के भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर देखो चने की दाल, मसूर की दाल भी रख रखी है। तो देखो 11 की 11 ही मैंने यहाँ पर मसूर की दाल और चने की दाल और ये सब अर्पित कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप इस तरीके से देखिए कि मैंने यहाँ पे हरे मूंग अर्पित करे हैं 11, तो वैसे ही मैंने 11 मसूर की दाल भी अर्पित करूँगी और 11 की संख्या में ही मैं यहाँ पर चने की दाल के दाने भी अर्पित करूँगी। तो मैंने भोलेनाथ के सभी चीज़ें बारी बारी से यहाँ 11 की गिनती में गिन करके रख रखी है। तो वो मैं 11 चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करूँगी। आप इसी तरीके से चाहें तो 108 की गिनती में भी गिन करके रख सकते हैं। चाहे तो आप 108 चीज़ें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, जैसे कि 108 ही चावल के दाने, 108 मूंग के दाने। अब देखो यहाँ मैंने एक काली मिर्च चढ़ाई है। अब यहाँ मैं देखो लौंग भी चढ़ाऊंगी भोलेनाथ को, सुपारी चढ़ाऊंगी, ये मैंने एक इलायची चढ़ा दी है भगवान भोलेनाथ के। और इसी के साथ मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सभी चीज़ें बारी बारी से करते हुए चढ़ाती जा रही हूँ। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ तिल को गिन करके नहीं रखा है, काले तिल और सफ़ेद तिल को मैंने नहीं गिना है, क्योंकि काले तिल को मैंने अनगिनत गिनती में ही रखा है। क्योंकि चावल की जितनी जो तिल्ली हैं, जो काले तिल हैं, इनको जितना भी हम अधिक गिनती में डालते हैं तो हमारे पाप कटते हैं। जितने हमने पहले करे हैं एक तिल के बराबर, एक तिल से हमारे पाप कटते जाते हैं। यहाँ मैंने समी पत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया है, देखिए। और यहाँ पे यह हाथ में मेरे केसर है, केसर का दाना, एक केसर की एक पत्ती भी मैंने भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई है। गुड़ मैंने भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है, ये गुड़ है। गुड़ देखो सबसे सर्वोत्तम मिठाई मानी जाती है। और गन्ने के रस से भी देखो भगवान भोलेनाथ की का अभिषेक किया जाता है। तो मैंने इसलिए यहाँ गुड़ को अपनी पूजा में शामिल किया है। तो यहाँ मैंने भगवान भोलेनाथ को गुड़ अर्पित किया है। अब मैं यहाँ पर शमी वृक्ष को चंदन से तिलक करके शमी वृक्ष की जो पत्ती है उसको अर्पित करूँगी। ये देखिए आप, ये मैंने शमी की पत्तियाँ भी भगवान भोलेनाथ के अर्पित कर दी है।
इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको आपकी पूजा का फल अवश्य ही मिलेगा और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। यहाँ मैंने गुलाब की पंखुड़ी ली है, इसके अंदर मैंने मेहंदी रखी है। मेहंदी में मैंने देखो यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ी के अंदर मेहंदी, सिंदूर, काजल, बिंदी, जो भी माता रानी का जो श्रृंगार का सामान था वो सब मैंने यहाँ का इसकी गुलाब की पंखुड़ी के अंदर रख करके माँ पार्वती को मैं अर्पित करूँगी। तो इस तरीके से आप माँ पार्वती को सुहाग का सामान अगर अर्पित करेंगी तो माँ पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होंगी, क्योंकि गुलाब तो सबका प्रिय पुष्प है और माँ पार्वती को, माँ लक्ष्मी को तो देखो वैसे ही गुलाब का फूल अति प्रिय है। तो यहाँ मैंने गुलाब की पंखुड़ी में ही सारा सामान मतलब सुहाग की सामग्री रख करके माँ को अर्पित की है। इस तरीके से मैंने माँ पार्वती के सुहाग का सामान रख कर अर्पित कर दिया। इसी गुलाब की पंखुड़ी के अंदर बिंदी, काजल, सिंदूर सब रख करके अब इसके बाद देखो जब मैंने यहाँ 11-11 की गिनती में सब सामग्री चढ़ाई दी है, अब मैं यहाँ पर माँ पार्वती के भी देखो मोली अर्पित करूँगी। इस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। देखिए भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा में ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ बहुत ही मन के बोले हैं, वो हमारी 100 गलतियां भी माफ़ कर देते हैं। अगर कोई हमसे भूल चूक हो भी जाती है पूजा के दौरान तो भगवान भोलेनाथ से यदि हम क्षमा याचना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारी सभी गलतियों को माफ़ करके हमें हमारी पूजा का फल देते हैं। आपको एक कथा तो याद होगी सही, जिसमें एक भील होता है और वो क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ को अपनी श्रद्धा के अनुसार मन से, प्रेम से भगवान को मांस, मदिरा तक, मांस भी वो तक भी अर्पित करता है, तो भी भगवान भोलेनाथ उसको प्रसन्न भाव से खुश होकर के स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भावनाओं के भूखे होते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ को आप मना सकते हैं। सावन के महीने में या आखिरी सोमवार है, इस तरीके से पूजा करके आप भगवान भोलेनाथ को मनाइए और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने यहाँ पर देखो बेलपत्र को पहले से ही धो करके साफ करके पीछे की थोड़ी सी डंठल को काट करके और तिलक से, चंदन से राम नाम लिख करके तैयार कर रखे थे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक भी कटाफटा बेलपत्र नहीं लिया है। तो आप भी ध्यान रखें कि पूजा के दौरान एक भी बेलपत्र कटाफटा ना हो और सभी बेलपत्र पर राम नाम लिख लें और राम नाम लिख करके आप भगवान को अर्पित करें। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले एक गणेश जी को चढ़ाया, एक राम भगवान को चढ़ाया और एक खाटू श्याम जी को चढ़ाया। उसके बाद मैंने सारे बेलपत्र को राम जी से छू करके और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिए हैं। तो इस तरीके से देखो, क्योंकि राम भगवान भोलेनाथ के अति प्रिय हैं, तो राम जी के नाम से भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैंने सभी बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय के स्थान पर राम भगवान का नाम लिखा है, ताकि भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाएं, बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण कर दें। इसी प्रकार आप भी हर एक बेलपत्र पर साफ सुंदर स्वच्छ अक्षरों में राम शब्द लिखें और इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, ताकि भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। जैसे मैंने यहाँ भोलेनाथ को सजाया है पुष्प से, बेलपत्र से, उसी तरीके से आप भी भगवान भोलेनाथ को सजाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का तो श्रृंगार ही यही है। और उसके बाद आप देखो भगवान को सुंदर सजाने के बाद आप भगवान भोलेनाथ के फल का भोग लगाएं। और मैंने देखो यहाँ पर मिठाई नहीं बनाई, मैंने सिर्फ यहाँ पर देखो दाग का भोग लगाया है, जिसको हम किशमिश कहते हैं। तो मैंने यहाँ किशमिश को भोग में रखा है। आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पूजा में धतूरा और आँख के पुष्प नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि मैं लेके नहीं आ पाई थी बारिश की वजह से। मेरे यहाँ बारिश हो रही थी तो इस वजह से मैं लेके नहीं आ पाई थी। बेलपत्र तो क्या है, मेरे किसी के यहाँ पीछे बगीचे में उगे हुए थे तो मैंने वहाँ से ले लिए, पुष्प भी ले लिए, पर देखो आँख और धतूरा कोई उगाता नहीं है तो वो मैं लेकर के नहीं आ पाई हूँ। बाकी भगवान भोलेनाथ को यदि हम मन से भगवान को चढ़ाते हैं ना, कोई भी चीज़ मन में सोच करके कि ये भोलेनाथ मेरे पास ये चीज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको मन से ये चीज़ चढ़ा रही हूँ, तो आप कृपा करके उसे स्वीकार करें। तो भोलेनाथ इस तरीके से भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। एक बार प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के अंदर ये बात कही है कि अगर कोई चीज़ की आपके पास कमी रह गई है या कोई चीज़ छूट गई है तो आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे मन से, श्रद्धा भाव
भाव से, इस तरीके से बोल करके आप वो चीज़ मन से ही चढ़ा सकते हैं, श्रद्धा भाव से ही। अब देखो मैंने श्रृंगार कर दिया है। अब भगवान भोलेनाथ के मैंने लास्ट में रुद्राक्ष की माला चढ़ाई है, जिससे कि भोलेनाथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि मेरे भोलेनाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये मेरे पास काफ़ी पुरानी शिवलिंग है, लगभग यही कोई 5-6 साल, जब मेरी बेटी का बर्थडे था तब ये मैंने पंडित जी से मंगवाई थी। तो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये अपने आप में ही देखो प्राण प्रतिष्ठित होती है, इसलिए। और ये नर्मदेश्वर है क्योंकि ये ओंकारेश्वर की शिवलिंग है। ओंकारेश्वर का एक एक पत्थर, नर्मदा नदी का एक एक पत्थर अपने आप में शिवलिंग है। तो वहाँ का जो शिवलिंग है उसको प्राण प्रतिष्ठित करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये देखिए अब मेरी संपूर्ण पूजा हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर धूप बत्ती सुलगा रही हूँ। धूप बत्ती को मैंने लगा दिया है। अब संपूर्ण पूजा करने के बाद देखो मैं यहाँ आरती के लिए थाली को सजा रही हूँ। इस तरीके से देखो मैं चंदन को मैंने 2 अंगुलियों में लेकर के, जैसे मुझे आती है, ज़्यादा अच्छी तो मुझे आती नहीं है, बट फिर भी मैंने छोटी सी कोशिश करी है। पूजा की थाली के बाद मैंने आरती की थाली सजाने के लिए छोटी सी कोशिश करी है मैंने। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर पूजा की थाली बना रही हूँ। इस तरीके से देखो मैंने स्वास्तिक बना करके पूजा की थाली को सजा लिया है। देखो जैसी मुझे आती थी मैंने यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही श्रद्धा से, मन से, प्रेम के भाव से मैंने भगवान भोलेनाथ की आरती की थाली को मैंने सजा लिया। आरती की थाली को सजाने के बाद देखो मैंने यहाँ पर एक दीपक लिया है। दीपक के अंदर मैंने देसी घी की, गाय के घी की एक बत्ती रखी है। उसके अंदर देखो मैंने पीली सरसों और यहाँ मैंने उसके अंदर कपूर और गूगल डाला है। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ ताकि दिया देर तक जल सके, जब तक कि मैं आरती करूँ तब तक ये दिया जल सके। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से अक्षत भी डाले हैं। अब देखो ये इस तरीके से पूजा की थाली तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पूजा की थाली को तैयार किया है। आप भी इसी तरीके से पूजा की थाली को तैयार करें।